एक दिन रात में करीब 12 बजे एक आदमी अपने घर में भागते भागते हुए आता है और अपनी बीवी के सामने अपने सारे कपड़े उतार करके फेंक देता है और जमीन पर गिर जाता है और तड़पने लगता है। और उसकी जब बीवी उसकी यह हालत देखती है तो वो भी परेशान हो जाती है और उसके कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि दोस्तों उस आदमी के प्राइवेट पार्ट में किसी ने दांत से बहुत तेजी से काट लिया था और जिसकी वजह से उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा होता है। और यह बात उसकी पत्नी को भी समझ में नहीं आती है, पर वो अपनी पत्नी से हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगता है और निवेदन करने लगता है कि आज आप हमें बचा लीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। उसकी पत्नी को उसके ऊपर तरस आ जाती है और वह तुरंत उसको अस्पताल ले जाती है और जहां पर डॉक्टर उसका जवाब दे देते हैं और फिर वो एक दूसरे अस्पताल ले जाती है जहां पर उसका 3 दिन के लगभग इलाज चलता है और इलाज होने के बाद में वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका साथी सागर पटेल। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप लोग ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। दरअसल दोस्तों, अगर आप लोग एक लाइक और एक कमेंट कर देते हैं तो हमारा भी उत्साह बढ़ जाता है और हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी ये कहानियां पसंद आ रही हैं, जिससे हमें एक अगली कहानी बनाने के लिए उत्साहन मिलता है। इसलिए आप लोगों का शायद दोस्तों कुछ नहीं जाता है, एक छोटा सा बटन दबाना है और वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब आप लोगों को ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए अब सीधे कहानी पर आते हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर, और कानपुर का एक थाना पड़ता है बिठूर थाना क्षेत्र। और बिठूर थाना क्षेत्र में राजेश कुमार नाम का एक व्यक्ति रहा करता था जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष होती है। राजेश कुमार के जो माता पिता होते हैं उनकी पहले ही डेथ हो चुकी थी और राजेश कुमार की एक छोटी बहन होती है जिसकी राजेश कुमार ने शादी कर दिया था। और उसकी शादी करने के बाद में वह अपनी शादी कर लेता है और अपनी शादी करने के बाद में उसके ऊपर कुछ कर्ज हो जाता है, जिसके लिए वो बाहर जा करके किसी कंपनी में पैसे कमाने लगता है। राजेश कुमार की शादी होती है, उसकी पत्नी का नाम शिवानी होता है। शिवानी देखने में बहुत खूबसूरत होती है, अच्छा गठीला बदन होता है। अब राजेश कुमार की शादी को लगभग 1 साल हो चुके होते हैं। वो एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमको बाहर जाना चाहिए, अब हमको पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि अभी जो बहन की शादी का भी पैसा कुछ लोगों को देना है और हमने अपनी भी शादी कर ली है। अब ये जो कर्ज है इसको पूरा करने के लिए हमें कुछ दिन मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए अब हमें कहीं से पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। और यह बात वो कह करके शिवानी से बात करता है कि शिवानी, अब हमको कुछ दिन के लिए कहीं नौकरी करना चाहिए। शिवानी पहले तो नहीं तैयार होती, वो कहती है कि अभी हमारी शादी को 1 साल ही हुए हैं और अभी तो हम लोगों की खेलने की, मनोरंजन करने की उम्र है और आप हैं कि आप अभी से हमें छोड़ करके जा रहे हैं, हम अकेले कैसे रहेंगे, किसके सहारे रहेंगे। तो राजेश अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि ठीक है, हम कुछ दिन के बाद आते रहेंगे और आप अपना ख्याल रखिएगा, परेशानी की कोई बात नहीं है, आपको जो हेल्प हो, जो मदद हो, वो मेरे यहाँ किसी से भी आप ले सकती हैं। दरअसल दोस्तों, राजेश का एक मित्र होता है जिसका नाम होता है मोहन। मोहन उसके पड़ोस में रहा करता है। अब मोहन की भी शादी हो चुकी होती है क्योंकि उन दोनों की एज लगभग बराबर होती है। राजेश मोहन से कहता है कि मैं अपने घर से बाहर जा रहा हूं, अगर मेरी पत्नी को किसी चीज की जरूरत पड़े, अगर उसे कोई चीज लेना हो तो वो आप उसकी मदद कर दीजिएगा और मेरी जो छोटी छोटी जरूरतें हैं उनको पूरी कर दीजिएगा, जैसे कुछ सामान लाना है या कुछ करना है। और यह बात कह करके
राजेश अपनी पत्नी शिवानी से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहीं पड़ोस में मेरा एक जो मित्र रहता है मोहन, मैं मोहन से बोल दूंगा, तुम्हें किसी भी चीज की अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें ला करके दे दिया करेगा, और मैं हर लगभग 5-6 महीने में आ जाया करूंगा। और थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन हम बाहर रहेंगे और उसके बाद में जब थोड़ा सा हमारे पास में पैसा आ जाएगा तो हम यहीं रह करके कुछ धंधा बिजनेस करने लगेंगे। राजेश की पत्नी शिवानी मान जाती है और कहती है कि ठीक है, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो ठीक है, आपको अगर जाना है तो आप चले जाइए। और राजेश एक दिन नौकरी की तलाश में गुजरात शहर निकल जाता है। अब राजेश गुजरात में नौकरी करने लगता है। इधर धीरे धीरे राजेश को गए हुए 2 से 3 महीने हो चुके होते हैं। अब राजेश की पत्नी शिवानी को अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वह राजेश के दोस्त मोहन से अपनी जरूरत को कह दिया करती थी और वो चीजें ला करके शिवानी को दे दिया करता था। जैसे कभी कोई सब्जी लाना है, घर का आटा लाना है या घर के लिए तेल लाना है, ऐसी जो छोटी छोटी जरूरतें होती थी वो शिवानी राजेश के दोस्त मोहन को बताती थी और मोहन उन चीजों को ला करके उससे शिवानी को दे दिया करता था। अब जब शिवानी की मदद राजेश करता रहता है और अक्सर उसके पास में आता जाता रहता है तो राजेश और शिवानी की कुछ बातें भी होने लगती हैं। बातों बातों में उन दोनों के बीच में हंसी मजाक भी होने लगते हैं। इधर शिवानी को भी अब राजेश को गए हुए काफी दिन हो चुके होते हैं। अब शिवानी भी अभी नई नवेली होती है, उसका भी मन करता है, उसकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, पर वो अपनी इच्छाओं को मन मरोज के रह जाती थी। अब धीरे धीरे उन दोनों लोगों के बीच में हंसी मजाक होने लगती है। अब इन्हीं हंसी मजाक में एक दिन जो मोहन होता है वो शिवानी से कहता है कि भाभी, मैंने आपका इतने दिन से मैं आपका काम कर रहा हूं, आप हमें इसके बदले में क्या देंगे? तो शिवानी बोलती है कि हमारे पास में है ही क्या जो हम आपको देंगे। मोहन कहता है कि आपके पास में तो बहुत कुछ है, आप अगर देना चाहें तो दे सकती हैं। शिवानी बोलती है कि ऐसी क्या चीज है जो मेरे पास में है और मैं नहीं दे पाऊँ, मतलब मैं आपको नहीं देना चाहती हूँ। अगर वो चीज मेरे पास में है तो आप उसे बताइए और मैं आपको जरूर दूंगी। तो मोहन कहता है कि ठीक है भाभी, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे वो चीज मांग लूंगा। और ये बात कहकर वो चला जाता है, क्योंकि वो पहली बार की बात होती है, उसको हिम्मत नहीं पड़ती। फिर कुछ समय बीतता है और कुछ समय बीतने के बाद में मोहन एक दिन शिवानी से कहता है कि भाभी, आपने हमसे वादा किया था कि अगर आप जो मैं मांगूंगा आपके पास अगर वो है तो आप मुझे देंगी। तो शिवानी बोलती है कि हाँ, मैंने किया था। तो बोला, भाभी, मैं आपसे बस एक थोड़ी सी, अगर आप नाराज ना हो तो आपसे एक चीज मांगना चाहता हूं। तो शिवानी कहती है कि क्या? तो वो कुछ धीरे से कहता है और उस बात को शिवानी समझ जाती है और शिवानी भी मुस्कुराने लगती है, क्योंकि शिवानी को भी अपने पति की याद आती थी, पर उसका पति मौके पे नहीं होता है। इसलिए शिवानी राजमोहन की बातों को सुन करके मुस्कुराने लगती है और फिर हंसते हुए बोलती है, शर्माते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर आपको ये चीज लेनी है तो रात में आप मेरे पास में आ जाइएगा, मेरे घर पर आ जाइएगा, और जो आप मांगोगे वो हम आपको देंगे। मोहन को बड़ी बेचैनी से उस रात का इंतजार होने लगता है और जैसे ही रात के 10 बजते हैं, मोहन अपनी बीवी, जब उसकी पत्नी सो चुकी होती है, तो अपने घर से चुपचाप निकलता है और राजेश के घर में पहुंच जाता है शिवानी के पास में। और वो दोनों रात भर एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ में अपने हवस मिटाते हैं और हवस मिटाने के बाद में अपनी शारीरिक इच्छा पूरी करते हैं। और शारीरिक इच्छा पूरी करने के बाद वो दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि शिवानी भी जिस चीज को चाह रही थी वो भी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है और मोहन भी जिस चीज की कल्पना कर रहा था वो भी उसको मिल चुकी थी। इसलिए वो दोनों आपस में बहुत खुश होते हैं और मोहन अपने घर चला जाता है और दोनों के बीच में ये चलता रहता है काफी समय तक। अब अक्सर इन दोनों के बीच में ये चीज होती रहती थी, जब भी शिवानी का मन करता था, जब भी मोहन का मन करता था, वो एक दूसरे से मिल लेते थे और अपने शरीर की आग को बुझा लेते थे, अपनी हवस को बुझा लेते थे और दोनों खुश थे। एक दिन अचानक शिवानी के फोन पर उसकी सहेली नंदिनी का फोन आ जाता है और नंदिनी जो उसकी स्कूल की दोस्त हुआ करती है, और नंदिनी शिवानी के पास में फोन करती है और शिवानी से पूछती है
कि क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो शिवानी बोलती है कि सब ठीक है, अपनी बताइए। तो नंदिनी कहती है मेरी भी ठीक है। तो उधर से जो नंदिनी होती है वो शिवानी से कहती है कि क्या खाक ठीक है, झूठ बोल रही हो कि ठीक है, अभी आपकी शादी को तो मात्र 1 साल ही हुए हैं और जीजा जी तो बाहर कमा रहे हैं, कैसे सब ठीक होंगे। वो उससे हंसी मजाक करने लगती है। तो जो शिवानी होती है वो मुस्कुराने लगती है और कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, क्या करें, अब कुछ जरूरतें हैं तो कुछ दिन की बात है इसलिए वो गए हैं, फिर अभी आ जाएंगे कुछ दिन के बाद में, फिर हम लोग अच्छे से रहेंगे। नंदिनी बोलती है कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपके घर आना है। तो शिवानी कहती है कि आप ही का घर है, आप जब चाहें तब आ सकती हैं। दूसरे दिन नंदिनी शिवानी के घर पर आ जाती है और जब नंदिनी शिवानी के घर पर आ जाती है तो उन दोनों सहेलियों के बीच में बात हो रही होती है, नंदिनी और शिवानी के बीच में बात हो रही होती है और फिर से नंदिनी शिवानी से वही बात कह करके उसका मजाक उड़ाने लगती है। तब बातों बातों में शिवानी जो है नंदिनी को बता देती है कि ऐसी कुछ बात नहीं है, मेरे मोहल्ले में एक मोहन नाम का लड़का है जो बहुत ही अच्छा है और देखने में भी बहुत अच्छा है, और मुझे जब भी मेरी जरूरत होती है, जब भी मुझे अपने शरीर की गर्मी निकालना होता है या मुझे अपनी हवस मिटानी होती है तो वो आ जाता है और हम दोनों लोग आपस में खुशी खुशी संबंध बना लेते हैं और किसी को किसी बात का भी पता भी नहीं लगता है। नंदिनी बोलती है कि ऐसा है, बोलती है हाँ कोई बात नहीं। उस दिन भी 11 बजे रात में मोहन अपने घर में जब उसकी पत्नी सो जाती है तो अपने घर का दरवाजा बंद करता है, बाहर से सिटकिनी लगाता है और सिटकिनी लगाने के बाद में वो नंदिनी शिवानी के घर पर आ जाता है। और शिवानी के घर पर आता है तो जैसे वो देखता है कि वहां एक नहीं बल्कि 2 लोग हैं, तो 2 लोगों को देख करके थोड़ा सा ठिठुकता है, थोड़ा सा उसे संकोच लगता है कि पता नहीं आखिरकार कौन है। पर शिवानी कहती है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी सहेली है, मेरे बचपन की मित्र है, हम दोनों लोग साथ में पढ़ा करते थे, इससे डरने की कोई बात नहीं है। वो दोनों आराम से बैठ करके बातें करते हैं। बातें करते करते जब थोड़ा समय बीत जाता है, रात के करीब 12 बज चुके होते हैं, तो शिवानी और मोहन एक रूम पर चले जाते हैं और दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं। और जिस समय मोहन शिवानी के साथ में संबंध बना रहा होता है उस समय शिवानी के मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही होती है, उसके मुंह से एक चीख निकल रही होती है जो उस पूरे घर में गूंज रही होती है। और उन चीखों को सुन करके, उन आवाजों को सुन करके जो नंदिनी होती है उसको भी नींद नहीं आती और वो भी बेचैन होने लगती है। और वह जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो उठ करके शिवानी के रूम की तरफ चली जाती है। और जब वो शिवानी के रूम की तरफ जाती है, शिवानी का रूम का हल्का सा दरवाजा खुला था और वो जब शिवानी के रूम के तरफ जा करके शिवानी के रूम के अंदर देखती है तो वो देखती है कि मोहन और शिवानी दोनों एक में पूरी तरह से लिपटे हुए थे, उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और वो दोनों और नंदिनी उन दोनों को देख करके पागल सी हो जाती है, मदहोश हो जाती है और उसका बदन टूटने जैसा लगता है और वह खड़े यह सब देख रही होती है। देखते ही मोहन और शिवानी अपनी क्रिया को समाप्त करके दोनों बेड में लेट जाते हैं और जिस समय वो बेड में लेटे होते हैं उसी समय नंदिनी भी उस रूम पर पहुंच जाती है और नंदिनी शिवानी से कहती है कि यार मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मुझे भी यही सब करना है जो भी आपने किया है। शिवानी यह सुनकर के एक बार तो चौंक जाती है, पर नंदिनी कहती है कि प्लीज यार, मेरा भी शरीर बहुत तेज से जल रहा है और मुझे भी यह सब करना है। तो नंदिनी कहती है कि ठीक है, अगर आपको, शिवानी कहती है कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है, आप करना चाहती हैं तो आप कर लीजिए। और यह बात वो मोहन से कहती है। मोहन कहता है कि अभी हमारी इच्छा नहीं है, अब हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोहन काफी थक चुका होता है। नंदिनी मोहन के प्राइवेट पार्ट से खेलने लगती है और 4 से 5 मिनट तक उसके प्राइवेट पार्ट से खेलती रहती है, पर मोहन को कोई असर नहीं होता। और जब मोहन को कोई असर नहीं होता तो नंदिनी उसके प्राइवेट पार्ट को अपने दांत से बहुत तेजी से काट लेती है और जैसे ही नंदिनी उसके प्राइवेट पार्ट्स को काटती है उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत तेज ब्लड निकलने लगता है। और जब उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत तेज ब्लड निकलने लगता है, इसके बाद वो तुरंत वहां से अपने कपड़े उठाता है और अपने घर के लिए भाग जाता है और अपने घर पर भागता है, अपनी बीवी के सामने जाता है और अपनी बीवी के सामने जा करके जमीन पर गिर जाता है और तड़पने लगता है और अपनी बीवी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगता है कि यह गलती हमसे हुई है, हमें माफ कर दीजिए पर हमारी जान बचा लीजिए।
और उसकी बीवी उसे तुरंत एक नज़दीकी अस्पताल में भेजती है, पर वहाँ पर डॉक्टर उसका जवाब दे देते हैं और उसके बाद में वहाँ से उसे कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में रिफर कर दिया जाता है। कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में मोहन का 3 दिनों तक इलाज चलता है और फिर उसके बाद में उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। पर मोहन शर्मिंदगी की वजह से अपने घर वापस लौट करके उस समय तक नहीं जाता है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है, जहां भी रहें, जैसे भी रहें, सुरक्षित रहें। आपका दोस्त सागर पटेल आपसे विदा लेंगे, फिर मिलेंगे कल किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।